सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। आज पूरी कौम इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 143वां यौम विलादत मना रही है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। PMA कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए हैं। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर समेत अहम शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद मज़ार पर हाजिरी देगी। तो आज आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 143वें यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली बताएगा गार्ड तब्दीली की तकरीब जो है वो कैसी रही, कौन कौन इसमें शरीक हुआ और क्या मनासिर थे। आज कायद मोहम्मद अली जिन्नाह का जो है वो आज यौम पैदाइश है। इस हवाले से जो है वो मज़ार कायद के अंदर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर जो है वो तीनों फ़ौज के मुसल्लह अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस हवाले से जो है वो अब जो गार्ड ऑफ ऑनर, उनको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद जो है वो गार्ड की जो फ़राइज़ हैं वो अब PMA यानी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने जो है वो संभाल लिया है। हर 4 महीने बाद जो है वो ये एजाज़ जो है वो मुख्तलिफ फ़ोर्स को दिया जाता है। अभी जो है वो ये PMA के पास है, इससे कबल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास था और उससे कबल जो है वो पाकिस्तान नेवी के पास था। हर 4 महीने बाद जो है वो उसको तब्दील किया जाता है। अब जो है वो ये फ़राइज़ अंजाम जो है वो पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री अकेडमी कर रहा है, PMA कर रहा है। इस हवाले से जो है वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद जो है वो खूबसूरत साज भी बजाया गया, जिसके बाद जो है वो मेहमानों ने जो है वो किताब के अंदर जो मेहमानों की किताब होती है उसके अंदर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए थे, जबकि मज़ार कायद के बाहर जो है वो रेंजर्स और पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे और इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक को भी मुतबादिल रास्ते पर जो है वो मोड़ा गया है। जी ठीक है, शुक्रिया सजाद, आपने हमें आगाह किया। सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले अजीम लीडर, अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहाँ पैदा हुए और जिंदगी के इब्तदाई आयाम कहाँ गुजारे, जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तारीख का धारा बदल सकते हैं और ऐसे लोग तो और भी नायाब हो जाते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल दें। ऐसी ही एक शख्सियत मोहम्मद अली जिन्नाह की भी है। 1.5 सदी पुरानी तारीख की हामिल ये इमारत, जिसे वजीर मेंशन कहा जाता है, बाबाए कौम की जाए पैदाइश है। सादगी में ढली हुई ये इमारत बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इमारत की जेरी मंजिल रीडिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर कायद के जेर इस्तेमाल अशिया म्यूजियम में महफूज की गयी है। बाबाए कौम का बिस्तर, कछुए की हड्डी से बना चश्मा, कीमती कपड़े, जूते, कलम और दीगर अशिया के साथ साथ कायद आज़म की अहलिया रती जिन्नाह का फर्नीचर भी यहाँ नफासत और एहतियात से रखा गया है। म्यूजियम में मौजूद एक अहलकार का कहना है कि नौजवान कायद के जेरे इस्तेमाल अशिया में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत शौक से देखते हैं, बहुत शौक से। स्कूल के बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा और उसके अलावा विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वो लोग बहुत खुशी होती है उनको आकर यहाँ। इस इमारत की खुसूसियत ये है कि पूरे पाकिस्तान में कायद के जेरे मुताल्ला रहने वाली कानून की किताबें सिर्फ वजीर मेंशन में ही मौजूद हैं। पीले पत्थरों और सुर्ख खिड़कियों से सजी इस तारीखी इमारत को कौमी विरसा तो जरूर करार दिया गया है, लेकिन जरूरत इस अम्र की है कि इसके अतराफ भी खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि आने वालों पर एक अच्छा तासुर कायम हो सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।
इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद को उजागर किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा सबा बजीर ने। इस्लामाबाद में लोक विरसा की जानिब से कायद-ए-आज़म की जिंदगी के पहलुओं को उजागर करने के लिए 5 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तरह से इसको पेश किया गया है। यहाँ पर हमारी सिर्फ वो जो तारीख की किताबों में बताया जाता है वो साइड नहीं है, इसमें दूसरा रुख जो है कायद की ज़िंदगी के पहलू वो दिखाया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगाई है लोक विरसा ने, बड़ी रेयर पिक्चर्स उन्होंने आर्काइव्स में से निकाली हैं और डिस्प्ले की हैं। आज हमने उनकी हिस्ट्री में बारे में पढ़ा और उनकी कितनी जद्दोजहद में उनकी थी। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने इस्लाफ के कारनामों की तारीख आइंदा नस्लों तक मुंतकिल ना करे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से लगने वाली इन तस्वीरी नुमाइश का मकसद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी और पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली उनकी कुर्बानियों के हवाले से नई नस्ल में शऊर पैदा करना है। कैमरामैन नवीद शेख के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और बात करेंगे मौसम की। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज भी धुंध के घेरे हैं। नारोवाल, फूलनगर, मंचनाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। लाहौर में कोट मोमिन, फैसलाबाद से गुजर शदीद धुंध है जिसके बायस मोटरवे बंद है। पिशावर रशकई भी मोटरवे बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज की हिदायत भी की है। तो ये आप मनाजिर दे सकते हैं। सुबह जो है शदीद धुंध है और मुतादिद सड़कें जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। इसके साथ साथ मोटरवे भी कुछ एरिया से जो बंद किया गया और मुतादिद हादसात की भी इतलात आ रही हैं। और ये भी बात जो है कही जा रही है हुकाम की जानिब से कि गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज किया जाए। नारोवाल, फूलनगर, मंचनाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर में हद निगाह इंतहाई कम है। और लाहौर से कोट मोमिन, फैसलाबाद से गुजरा शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ पेशावर रशकई भी मोटरवे बंद है और मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। तो धुंध जो है पंजाब भर में है। नारोवाल में क्या सूरत हाल है और गिरदुनवाह में क्या सूरत हाल, शहरियों के लिए किन मसाइल जो हैं उनका सामना है, बात करेंगे यासिर अराफात से। यासिर बताएगा इस वक्त नारोवाल में क्या सूरत हाल है धुंध के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त नारोवाल शहर में मौजूद हूँ। पंजाब और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सर्दी की शिद्दत की वजह से धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अगर मैं नारोवाल शहर की बात करूँ, नारोवाल और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। धुंध की वजह से हद्दे निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में दुश्वारी का सामना है। नारोवाल मेडिकल रोड, नारोवाल न्यू लाहौर रोड, शकरगाह रोड, जफरवा रोड और सियालकोट रोड पर चलने वाली मुसाफिर बसें, वैगनें और दीगर ट्रैफिक इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है। गुज़श्ता 3 रोज़ में धुंध की वजह से तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद हादसात हो चुके हैं। ताहल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1122 ने मुसाफिर वैगनों, बसों और ड्राइवरों को ये हिदायत की है कि वो अपनी रफ्तार इंतहाई कम रखें और अपनी लाइन पे सफ़र करें और फोग लाइट और डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी हादसा से बचा जा सके। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर खानेवाल और गिरदोनवाह में इस वक्त धुंध का राज है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम बताएगा इस वक्त क्या सूरत है खानेवाल और गिरदोनवाह में। उधर खानेवाल और गिरदोनवाह में अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम यकीनी तौर पर खासा सर्द है और इसके साथ साथ धुंध का भी राज है। अलल सुबह धुंध के ज़्यादा होने के बायस मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर खानेवाल मोटरवे को बंद कर दिया गया था और जैसे जैसे कुछ वक्त गुजरा है और धुंध के बादल जो हैं वो छटे हैं तो उस पर यह है कि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि लाहौर खानेवाल मोटरवे जो है मियाँ चन्नू से मुल्तान तक के लिए खोल दिया गया है, जिसमें गाड़ियों को काफ़िले की सूरत में जो है वो रवाना किया जा रहा है।
साथ साथ मोटरवे पुलिस के DSP राना सरफराज से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना ये है कि शहरियों को ये हदायत भी की गई है कि वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें और लाइट ऑन करके जो है वो इस धुंध में जो है गाड़ी को ड्राइव करें, काफिलों की शक्ल में रवाना हो और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो है 130 पर जो है वो कॉल की जा सकती है। ताहम ये है कि धुंध के बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया है नदीम। उधर पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी रात गए से शदीद धुंध है। हद्दे निगाह चंद मीटर रह गई है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार है। मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी कि पंजाब के जो शहर हैं वहां पर धुंध का राज बरकरार है। लोधरा की बात की जाए तो वहां पर भी रात गए से धुंध का राज है और हद्दे निगाह इंतहाई कम है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी यही सूरत हाल है। रात गए से धुंध का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ लोधरा के मुल्तान भावलपुर नेशनल हाईवे रोड पर, जहां पर नेशनल हाईवे पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को, शहरियों को कम से कम सफ़र करने का मशवरा दिया जा रहा है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा दिया जा रहा है। इसी तरह ट्रैफिक की रवानी जो है वो धुंध की वजह से तातुल का शिकार है। हद्दे निगाह जो है वो चंद मीटर रह गई है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम डिग्री जो दर्जा रहता है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ऐसा धुंध का ये सिलसिला आने वाले चंद रोज़ तक जारी रहने का भी इम्कान है। शहरी जो है वो आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए मुश्ताक। मैरी क्रिसमस। फनकारों की जानिब से भी मसीही बरादरी को क्रिसमस के त्यौहार की मुबारकबाद दी गई है। मसीही बरादरी को ये दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। और कायद-ए-आज़म की पैदाइश का भी दिन है, तो मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करे। थैंक यू। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। मेरी तरफ से तमाम मसीही बरादरी को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही पूरे जोशो खरोश के साथ आज क्रिसमस मना रहे हैं। मसीही मर्द, खवातीन और खास तौर पर बच्चे इस पुरमसरत त्यौहार को यादगार बनाने के लिए पेश हैं। गली मोहल्लों, गिरजाघरों और रिहाइश गाँव बरकी कुमकुमों और दीदा जेब सजावटी सामान से सजा दिया गया है। गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला भी जारी है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस के इस मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मसीही बरादरी को फरहत और सलामती से मुज़य्यन क्रिसमस मुबारक। मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची में भी क्रिसमस के त्यौहार पर मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तो बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सेंट पीटर्स चर्च के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब खान, बताएगा क्या सूरत हाल है, कितने खुश हैं मसीही बरादरी आज के त्यौहार को लेकर, क्या जज्बात हैं इनके? अजब भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है वो मसीही बरादरी आज जो है क्रिसमस का जो त्यौहार है इंतहाई जोश व खरोश से जो है वो मना रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट पैट्रिक्स चर्च के बाहर। यहाँ पे इस वक्त जो है दुआया तकरीब का जो है वो इख्तिताम हो गया है। साथ ही साथ दुआ तकरीब के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो यहाँ पे दीगर जो तकरीबात का इनेकाद किया गया। साथ ही साथ उनके लिए मुल्क के लिए भी जो है वो दुआओं का जो है इनेकाद किया गया। साथ ही साथ अगर हिफाजती इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो शहर भर के जितने भी गिरजाघर हैं उधर सिक्योरिटी के जो है वो खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में 3 से 4 जो गिरजाघर हैं इसमें रेंजर्स और पुलिस की भारी तादाद में नफरी मौजूद है कि जो गिरजाघर पे आने वालों के जो क्रिश्चियन मौजूद हैं उनको यहाँ पे हिफाजती इकदाम किए जा सकें। साथ ही साथ अगर क्रिश्चियन सोसाइटीज़ के हवाले से बात की जाए तो क्रिश्चियन जितनी भी सोसाइटीज़ है शहर के अंदर उधर भी जो है काफ़ी बरकी कुमकुमों से जो है शहर उन इलाकों को सजाया गया है और बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जो है वो इस क्रिसमस के त्यौहार को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो शहर भर में इस वक्त जो है बड़ा ईद का सा समय है और क्रिश्चियन बरादरी, मसीही बरादरी जो है वो मुल्क में इस वक्त अपनी खुशियाँ जो है इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रही है। जी ठीक है, जोश व खरोश के साथ खुशियाँ मनाई जा रही है, मनानी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान
पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की मुमकिना तौर पर बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट से लाहौर रवाना होंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, नूर खान एयरबेस पर भी जो है इंतजाम किए गए हैं और साथ साथ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उधर भी इंतजाम किए गए हैं। उस्मान जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं एयरपोर्ट पर और इसके साथ साथ वज़ीर आफ्ताब मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त नूर खान एयरबेस से। तो सबसे रुख करेंगे हम उस्मान जावेद का। उस्मान बताएगा, सिक्योरिटी के इंतजाम तो दोनों जगहों पर कर दिए गए, क्या कहना है सूरत हाल का, ज़राए का क्या कहना है, कब मियाँ नवाज शरीफ को रवाना किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई गई थी और कैद सुनाने के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से नैब कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि उनको लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर ही ये अपनी सज़ा काटेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनको अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज उनको किसी भी वक्त अडयाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना लाहौर रवानगी की वजह से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सख्त इंतजाम किए गए। जो यहाँ बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र है, मेरे कैमरा मैन नवीद भी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट के सामने 2 पेट्रोल पंप हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और पेट्रोल की खरीदो फरोख्त बंद कर दी गई है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर एयरपोर्ट रोड पे किए गए हैं। और किसी भी वक्त नवाज शरीफ को अडयाला जेल से बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा सकता है। और गुज़श्ता रोज़ जब अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नैब कोर्ट की तरफ रवाना हुए थे तो लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद फार्म हाउस के बाहर मौजूद थी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमने बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर के जो मनाज़र हैं, कोई भी लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा हुई है, वो उनको किसी भी वक्त लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। और अडयाला जेल के बाहर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जैमर लगाकर। वज़ीर आफ्ताब भी मौजूद हैं। वज़ीर आफ्ताब बताएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से थोड़ा सा बाहर वाक़ है, तो सिक्योरिटी के यहाँ पर कोई ख़ास इंतजाम नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है और जो नवाज शरीफ के साथ सिक्योरिटी होगी उसमें भी इजाफा कर दिया जाएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्हें कल अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का कहा गया था। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने इस्तदा की थी कि चूंकि नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं और नवाज शरीफ की जो फैमिली है वो भी लाहौर में होती है, तो नवाज शरीफ की जो उनसे मुलाकात है वो भी ज़्यादा मुमकिन हो सकेगी। इस वजह से नवाज शरीफ को लाहौर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए। उस वक्त चूँकि जज ये पहले फैसला लिख चुके थे, तो उस वक्त उनका फैसला जो है फौरी तौर पर उन्हें कोट लखपत मुंतकिल नहीं किया जा सका। अडयाला जेल का फैसला आ चुका था, बाद में कोट लखपत जेल का फैसला आया। लेकिन आज की जो रात थी वो नवाज शरीफ को अडयाला जेल में ही गुजारनी पड़ी। अब अडयाला जेल से जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी भी वक्त मुमकिना तौर पर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नूर खान एयर बेस लाया जाएगा, जहाँ से ज़राए ये बताते हैं कि PK 651 की जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ है उसके ज़रिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। अभी तक कोई वक्त नहीं दिया गया है, किसी भी वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ सकते हैं और वहाँ से उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनों की तादाद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से उस्मान जावेद ने भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून के कल जो है एहतसाब अदालत के बाहर बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद थी।
उसके साथ साथ वहां पर पथराव भी हुआ था, 1-2 लोग जख्मी भी हुए थे। इसके अलावा जो अब्बास आफरीदी हैं उनके फार्म हाउस के बाहर भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तादाद थी और वहां पर नारेबाजी भी की गई और अपने कायद से मोहब्बत का इजहार भी किया गया। लेकिन इस वक्त न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून का कोई भी कारकुन नजर नहीं आ रहा है और अब भी कोई आने के चांसेस दिखाई नहीं देते हैं। तो जिस तरह से जो कल जोशो जज्बा था, कल मुस्लिम लीग नून के कारकुन निकल कर आए थे, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनों के साथ साथ रहनुमाओं को भी एक बड़ी तादाद नजर आई थी, वो भी अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बस कुछ ही देर में यही कहा जा रहा है कि वहां से अडियाला जेल से निकल आएंगे, उनके साथ नैब के हुक्काम मौजूद होंगे, रावलपिंडी की पुलिस मौजूद होगी और वो मुमकिना तौर पर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नूर खान एयरबेस से लाहौर की कोट लखपत जेल के लिए रवाना। वजीर आफ्ताब, आपका भी बहुत शुक्रिया और उस्मान जावेद, आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की अडियाला जेल में पहली रात जेल इंतजामिया ने नवाज शरीफ को 68वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। फूल भी पेश किए गए। साबिक वज़ीर आज़म ने नमाज फजर की अदायगी के बाद चाय के साथ खुसूसी तौर पर लाए गए 3 रस भी खाए। उनकी रात जो है अडियाला जेल में कैसी गुजरी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सदाकत। सरदार सदाकत, बताएगा एक ही रात थी अडियाला जेल में, कैसी गुजरी मियां नवाज शरीफ की? मौजूद है अडियाला जेल के बाहर, जहां मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो इस वक्त कैद है। मियां नवाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में 7 साल कैद के बाद मियां नवाज शरीफ को एक रात के लिए अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को जो है वो लाहौर ले जाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 6 जो एहलकार थे वो रात को मामूर थे। मियां नवाज शरीफ ने फजर की नमाज अदा की और उन्होंने हल्का नाश्ता भी किया। मियां नवाज शरीफ को बाकायदा लाहौर के लिए आगाह कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर इंतजाम देखे जाएं तो इस वक्त एम्बुलेंस, जैमर और स्टाफ की गाड़ियां जो हैं वो जो है इस वक्त अडियाला जेल पहुंचा दी गई। बख्तर बंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई और अब से कुछ देर बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अडियाला जेल से लाहौर जेल मुंतकिल किया जाएगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को नूर खान एयरबेस से खसूसी तैयारे के जरिए जो है वो लाहौर जो है शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के आसार में। शुक्रिया सदाकत, आपने हमें आगाह किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की रोपकार भी आज जारी की जाएगी। जज अरशद मलिक ने छुट्टी के रोज भी अदालत के अमले को तलब कर रखा है। कोट लखपत जेल में इंतजामात नामुकम्मल होने की वजह से नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। इसी पर बात करेंगे एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी, बताएगा अब इंतजामात कैसे जा रहे हैं कोट लखपत में? देखिए, अदालत ने मियां नवाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज़ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी। सज़ा सुनाने के बाद मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मियां नवाज शरीफ को अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि कोट लखपत जेल में इंतजामात नामुकम्मल होने की वजह से ये फैसला किया गया था कि नवाज शरीफ को अडियाला जेल में ही रात को रखा जाएगा और उनको वहीं मुंतकिल किया गया। लेकिन अदालत की जानिब से उनकी जो रोबकार जारी की गई थी जेल भेजने की, वो अडियाला के लिए की गई थी और ये भी कहा गया था कि जो कोट लखपत जेल के लिए उनकी मुंतकिली की रोबकार है वो आज जारी होनी है और वो जज अरशद मलिक ही करेंगे। एहतसाब अदालत के जज जो हैं उनकी जानिब से ये रोबकार आज जारी की जाएगी और नैब की टीम आज पहुंचेगी एहतसाब अदालत में। आज वैसे तो छुट्टी का दिन है लेकिन एहतसाब अदालत के अमले को हाजिरी आज भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, हमारे ज़राए का ये कहना है। और जज अरशद मलिक खुद भी एहतसाब अदालत में आएंगे और रोबकार जारी करेंगे, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को अडियाला जेल से कोट। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मरीम नवाज ने वालिद को सजा का ट्वीट किया है। आपको बताएं कि उन्होंने ट्वीट किया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की सजा का सुना तो ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरीम ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि करप्शन साबित हुई न किक बैक। 2.5 साल में नवाज शरीफ पर रत्ती भर खयानत भी साबित न हो सकी। फतह नवाज शरीफ की होगी। जितने भी फैसले मियां शरीफ के कारोबार के हवाले से आए, कुछ गलत न मिला तो मफरूजों पर सजा सुनाई गई।
मरीम नवाज ने अपने ट्वीट में फैसले को नवाज शरीफ की अमानत, दयानत और सदाकत पर मोहर करार दिया और कहा, ऐसे फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सच्चाई और मुखालिफों पर जुल्म का बोझ बाकी रह जाएगा। हुकूमत, ताकत और इख्तियारात खत्म होने के लिए है। वक्त बदलते और हालात पलटते देर नहीं लगती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत होते तो 10,000 दरहम को बहाना न बनाया जाता। खानदानी कारोबार और जायज लेन देन का सहारा न लेना पड़ता। यही नवाज शरीफ की फतह है। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का हर वोटर आज सुरखरू है। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं, इंशाअल्लाह। उधर वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत का फैसला तारीखी करार दे दिया है। कहते हैं नवाज शरीफ भी दुनिया के करप्ट अफराद में शामिल हो गए। नवाज शरीफ का दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आज हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े एक जो माफियाज हैं वो एक्सपोज हुए हैं। 2016 में पैनामा का जो स्कैंडल है ये सामने आया। दुनिया के इन बड़े बड़े जो करप्ट लोग थे उनमें पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था। एवन फील्ड अपार्टमेंट से उन्होंने और उनके बच्चों ने वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। हिल मेटल अजीज़िया में आज नवाज शरीफ साहब को 7 साल सज़ा और $25 मिलियन जुर्माने की सज़ा हुई है। 3 दफ़ा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे बच्चे इतने नालायक साबित हुए कि वो वालिद की दफा में नहीं आए। यहाँ तो क़यामत का मंजर है। बच्चे कह रहे हैं कि वालिद साहब को हम नहीं जानते, वालिद साहब कह रहे हैं हम बच्चों को नहीं जानते, और दोनों मिलके कह रहे हैं कि असल में तो ये दादा की थी। पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर अहमद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ायदुल मयात शनाख्ती कार्ड के बायस FIA हुक्काम ने उन्हें रोक लिया। बादअज़ा उन्हें 72 घंटे का परमिट जारी किया गया। इसी पर बात करेंगे आफ्ताब वजीर से। बताइएगा आफ्ताब। जी बिल्कुल, बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर अहमद जब आज शब बरतानिया से इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA हुकाम के साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIA हुकाम के साथ उनकी काफ़ी देर तक बहस चलती रही और वो वजह ये बताई जा रही है कि ज़ायदुल मयात शनाख्ती कार्ड होने की वजह से FIA हुकाम ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया और उसके बाद जो है दाखिल शहर में दाखिल होने नहीं दिया। और लॉर्ड नज़ीर अहमद का इसमें मौक़िफ़ ये था कि वो यहाँ पर जो हुकूमत है उनकी जानिब से इस हवाले से परमिशन दी गई है और हुकूमती अरकान का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है, लेकिन FIA काम की जानिब से उन्हें परमिशन नहीं दी गई। फिर बहुत घंटों की बहस मुबाहिसे के बाद लॉर्ड नज़ीर अहमद को 72 घंटे का एक परमिट जारी किया गया है। अब वो 3 दिन तक पाकिस्तान में क़याम कर सकेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद इंटरनेशनल फ्रंट पर एक जानी मानी शख्सियत हैं। गुज़िश्ता 20 बरस से वो बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट हैं और ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये किसी FIA के हुकाम या अहदेदार की जानिब से जानबूझकर किया गया है या फिर कोई भी हुकूमती अहदेदार इसमें मुलव्विस है। वज़ीर आफ्ताब बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में अपने चीनी हममनसब वांग जी से खुसूसी तौर पर मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत भी की गई है। तो अहम नवीयत की मुलाकात और अहम दौरा है शाह महमूद कुरैशी का और चीन के साथ साथ उन्होंने दीगर ममालिक में भी जाना है और इस हवाले से आपको बताएंगे अपने चीनी हममनसब वांग जी से उन्होंने मुलाकात भी की है। दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत भी की गई। तो अहम दौरे पर निकले हैं शाह महमूद कुरैशी, जिसके पहले पड़ाव में वो चीन रुके। उधर UAE की तरफ से पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने के ऐलान ने ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता कर दिया। सोने की फी तोला कीमत भी 1000 रुपए कम हो गई है।
ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत में 1 रुपए तक की कमी देखी गई। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के मुताबिक कारोबार औकात के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत फरोख्त 90 पैसे की कमी के साथ 139 रुपए 20 पैसे रह गई। ताहम स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर सिर्फ 1 पैसे की कमी से 138 रुपए 93 पैसे रही। जबकि सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए की कमी से 64,000 रुपए रह गई। हालांकि आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की फी औंस कीमत में $5 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत कम होने से सोना सस्ता हो रहा है।